नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, करीब 2.5 वर्षों बाद यानी कि कोविड के समय पे रुड़की रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन रुका करती थी, हिमगिरी एक्सप्रेस 2331 इसका नंबर है और जाने का जो है 2332 है। आज से ये फिर रुकना शुरू हो गई है रुड़की रेलवे स्टेशन पर। आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हिमगिरी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो जम्मू तवी से हावड़ा के बीच में चलती है और अब ये रुड़की में फिर से इसका ठहराव हो गया, यानी इसका स्टॉपेज यहाँ पर हो चुका है। पहले नहीं रुका करती थी, अब ये रुक शुरू हो चुकी है यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हरिद्वार लोकसभा के त्रिवेंद्र रावत वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद वो यहाँ पर हैं, नगर विधायक प्रदीप बत्रा यहाँ पर है, नगर की महापौर यहाँ पर अनीता अग्रवाल और तमाम बड़े नेता, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, जो राज्य मंत्री हैं अजीत सिंह, सभी यहाँ पर, रेलवे सहित के DRM राकेश कुमार जी यहाँ पर हैं। तमाम बड़े जो अधिकारी इस समय रुड़की रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको बता दें आज उन्होंने यहाँ से फिर से इस ट्रेन की शुरुआत यहाँ पर कर दी है। स्वागत किया गया है रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का रुकने का। आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, दिखा रहा हूँ रुड़की रेलवे स्टेशन से, जहाँ पर आज ये जो शुरुआत फिर से शुरू हो चुकी है। रुड़की वासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जो लोग मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली जाना चाहते थे उनके लिए अच्छी शुरुआत है, यात्रियों के लिए खुशखबरी है। या फिर जो माँ वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते थे, जम्मू देवी जाना चाहते थे, उनके लिए भी ये अच्छी खबर है उन यात्रियों के लिए, क्योंकि अब यहाँ से ये ट्रेन शुरू हो गई है। आइए जानते हैं यहाँ पर पहुँचे अतिथियों ने क्या कहा। आप यहाँ पर देखते हैं इस ट्रेन का रवाना कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर लोकसभा हरिद्वार के सांसद व अन्य जनप्रतिनिधि। बधाई है रुड़की और आसपास के लोगों को, हरिद्वार है कि आज यहाँ पर पुनः जो हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है उसका यहाँ पर स्टॉपेज शुरू हुआ है। इससे तमाम यात्रियों को सुविधा होगी। साथ ही जो हमारा रुड़की रेलवे स्टेशन है इसका भी जीर्णोद्धार रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 3-1 महीने में इसका भी काम पूरा हो जाएगा और एक सुविधायुक्त रेलवे स्टेशन के रूप में रुड़की जाना जाएगा। एक जो देवबंद रुड़की जो बाईपास है रेलवे का, वो भी 15-20 दिन में ट्रायल उस पर हो गया है और 15-20 दिन में उस पर यातायात प्रारंभ हो जाएगा। उससे लगभग पौन घंटे का टाइम ये यात्रियों का बचेगा। जो दिल्ली, देहरादून जो लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो लगभग अब वो 5-5.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। और शताब्दी जैसी ट्रेन अगर उससे चलती हैं, वंदे भारत चलती है, तो और उससे समय की बचत होगी। तो आने वाले समय के लिए, आने वाली ज़रूरतों के लिए इससे हमारी जो समय की कमी है वो दूर होगी, लोगों को सुविधा होगी। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अपने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने एक लंबे समय के इस मांग को सिर्फ एक बार मेरे अनुरोध करने पर पूरा किया है। और इस ट्रेन के यहाँ रुकने से हम जम्मू तवी और हावड़ा जैसे प्रमुख जंक्शनों से तो जुड़ ही रहे हैं, साथ ही इस क्षेत्र को, आसपास के निवासियों को, व्यापारियों को आर्थिक विकास और आवागमन में की सुविधा प्राप्त हो। रुड़की के अंदर हिमगिरी, कलकत्ता की हिमगिरी का उद्घाटन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का और रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब आज रुड़की से हम लोगों को डायरेक्ट कलकत्ता के लिए बहुत ही सुविधा मिल गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शासन जी पहुँचे और राज्यसभा जी पहुँचे, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को अभिनंदन करती हूँ और शहर के लिए, रुड़की के लिए बहुत सुविधा हो गई है, तो अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, डायरेक्ट सभी को रुड़की से ही जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरकार का, बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है और सभी के लिए वचनबद्ध है कि सभी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। रुड़की की जनता के लिए ये एक ट्रेन जो हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मू से हावड़ा तक है और इसका मैं समझता हूँ कि रुड़की में रुकना एक रुड़की वालों के लिए बहुत एक सौभाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। एक्सप्रेस ट्रेन है, जो हावड़ा जाते हैं, जो लोग जम्मू जाते हैं, पंजाब जाते हैं, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। रेलवे स्टेशन पर लगातार काम चल रहा है। स्टेशन अत्याधुनिक बन रहा है, मॉडर्न स्टेशन बनेगा और रुड़की वालों को इसकी सहूलियत मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि वंदे भारत ट्रेन रुड़की और कई सारे काम जो है रुड़की में लगातार चल रहे हैं,
तो मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का। धन्यवाद करना चाहूँगी जिस तरीके से आज बहुत अच्छा दिन है और पैसेंजर्स को बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है, तो मैं राज्यसभा सांसद आदरणीय दीदी यहाँ पर कल्पना सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ यहाँ पर माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, जिस तरीके से अथक प्रयास रहे, और यहाँ पर हमारे माननीय विधायक जो है प्रदीप बत्रा जी, महापौर जो अनीता देवी अग्रवाल जी, और हमारे लोकप्रिय यहाँ पर जो सांसद जी हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और कल्पना सैनी दीदी जी, और हमारे DRM सर राजकुमार जी, और हमारे CMI सर, और हमारे यहाँ के स्टेशन अधीक्षक अरुण कुमार जी, सभी का, और रेलवे के जितने भी कर्मचारी सभी का, और हमारे यहाँ पे RPF जो है सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था रही है, सभी का ध्यान रखा गया और पैसेंजर्स को बहुत बड़ी सुविधा मिली है। धन्यवाद। हमारे साथ मुरादाबाद मंडल रेलवे के जो DRM साहब है RK सिंह, वो इस समय मौजूद है। सर, आज सांसद जी यहाँ पहुँचे, राज्यसभा से जनप्रतिनिधि यहाँ पर, विधायक वगैरह सब पहुँचे थे, और आज यहाँ पर जो 23-31 हिमगिरी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर, और रुड़की की शहर की जो सुविधा है उनको रेलवे? और देखिए, ऐसा है कि ये रुड़की वालों के लिए खुशी का दिन है, उनके लिए एक सौगात है रेलवे की तरफ से। रुड़की स्टेशन में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। रुड़की में स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, जिसकी काफ़ी अच्छी प्रगति चल रही है। और इसके अलावा हम लोग रुड़की से देवबंद एक लाइन है, जिसका CRS इंस्पेक्शन 29 तारीख को हुआ है, और कुछ उन्होंने कार्य बताए हैं। उसके पश्चात उस लाइन पे भी ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। सर, एक लाइन डाली गई है, 2 लाइन डालने का प्रस्ताव इस तरह से किसी ने बताया था, ये एक ही लाइन थी क्या रेलवे और रुड़की और देवबंद के बीच? नहीं, रुड़की देवबंद के बीच में सिंगल लाइन है, और जो ट्रैफिक का प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से अभी उसको डबल लाइन करने कोई प्रस्ताव नहीं है। तो यात्री रेल चलेगी या सर इस पर मालगाड़ी? नहीं, ये तो रेलवे निर्णय लेगा, जो मुख्यालय हमारा उत्तर रेलवे निर्णय लेगा, और उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेनों का संचालन करेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि पब्लिक की डिमांड क्या है, गुड्स और पैसेंजर की, उसके हिसाब से निर्णय। पास की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर सर, उसको लेकर। अंडरपास में जो समस्याएं बताई हैं, पिछली बार हालत उससे पहले साल से काफ़ी बेहतर हुई थी, उसमें अभी भी थोड़ा वाटर लॉगिंग की इशू है, उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे जल्दी।